हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर का बॉटनी की फर्स्ट पेपर की पहली क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके मेजर इंट्रोडक्शन की बात और सिलेबस के कुछ टॉपिक के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट, आपने जो इसका सिलेबस है वो आपने देख ही लिया होगा कि बीएससी सिक्स सेमेस्टर यानी कि बॉटनी फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है। ठीक, तो आज हम बेसिकली केवल फर्स्ट पेपर की बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर की। ठीक, यू कैन से थर्ड ईयर की। ठीक, तो आपका जो पेपर है, इस पेपर का कोड और ये टाइटल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, तो कोर्स का टाइटल क्या है? साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक, यानी कि आपको साइटोलॉजी यानी क्या कर सकते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में और कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको इस सिलेबस में यानी कि फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे केवल हमने एक ही पेज ऐड किया है, केवल एक पेपर को ऐड किया है। ठीक, यू कैन से केवल 4 यूनिट को ऐड किया है। ठीक, और इस जो सिलेबस कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा कि पहले सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस देख लेंगे तो कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक, तो साइटोजेनेटिक के बारे में पढ़ना है कि सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, जो सेल बायोलॉजी है, ठीक, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। यानी कि अगर सेल बायोलॉजी की बात करें, केवल हम एक ही यहाँ पे एक यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि इसी यूनिट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो सेल बायोलॉजी में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की जाती है। जैसे सेल सेल बायोलॉजी मतलब सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक, सेल ऑर्गेनल्स है उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन होगा, इसी के बारे में सेल बायोलॉजी में स्टडी की जाती है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं आपको। जैसे सेल वॉल के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपर्चर आप कह सकते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, और इसके साथ ही साथ आपको सेल इंक्लूजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रोमोसोमल नॉमेनक्लेचर। ठीक, क्रोमेटिड क्या होता है, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक, यानी जिसमें कैरियोकाइनेसिस आ जाता है, साइटोकाइनेसिस आ जाता है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन टाइप, और साथ ही साथ ये लिम्फ ब्रश क्रोमोसोम, पहले पॉलीटीन क्रोमोसोम, कैरियोटाइप। ठीक, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है, सेल साइकिल भी इसमें आ जाता है। तो ये सारे चीज़ आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक, अब बात ये आती है जो ये इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। ठीक, इसमें आप कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे अगर सेल बायोलॉजी में बात करें, आपने सेल वॉल नहीं पढ़ा होगा। ठीक, अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई की होगी, ठीक, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ये आपके यूनिट का नाम था, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको पढ़ना था। तो वहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े होंगे, लेकिन आप सेल वॉल नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे केवल जूलॉजी की बातें की गई थी जूलॉजी में, तो सेल वॉल वहाँ पे नहीं था। तो सेल वॉल आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें पढ़ाया गया है, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपर्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, इतने चीज़ आपको पढ़ाए गए होंगे। क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक, यानी कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई गई थी। ठीक, तो स्टूडेंट, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सोच रहे हैं कि आपको सेल वॉल और ये क्लोरोप्लास्ट ये दो टॉपिक आपको पढ़ा दें। ठीक, ये दो टॉपिक, जिससे आपका यहाँ तक का टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी मैम ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्लास लिया है
उसमें ये सारी चीज़ को यहाँ तक पूरा पढ़ाया उन्होंने, ठीक। ये चीज़ें भी पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ तक भी पढ़ाया, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक। तो जो मैम पढ़ाई हैं उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। जैसे कुछ चीज़ें वो नहीं पढ़ाई होंगी, माइटोसिस क्या होता है, ठीक। और यहाँ पे कैरियोटाइप क्या होता है, ठीक। कैरियोटाइप और आइडियोग्राम क्या होता है ये नहीं पढ़ाया होगा उन्होंने। सेल साइकिल पढ़ाया होगा, लेकिन इसमें जो G0 फेज है ये इन्होंने नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि वो नहीं था वहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे डिलीशन वगैरह आप पढ़े होंगे, ठीक। जो चीज़ें आप नहीं पढ़े होंगे उस चीज़ को हम पढ़ा देंगे। जो चीज़ें आपको पढ़ाया गया है उसको हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे ताकि आपको ढूँढने में भी परेशानी ना हो, हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि काम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सारी चीज़ पढ़ा रखे हैं पहले से। अगर उसमें हम थोड़ा सा अपना आपका भी और अपना भी टाइम अगर उसमें वेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें सही नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे तो उस चीज़ को हम एक बार पढ़ा देंगे, ठीक। उस चीज़ को पढ़ा दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपकी सेमेस्टर का एक जो एग्ज़ाम है हो सकता है कि फरवरी, सॉरी फरवरी या फिर नहीं अप्रैल या फिर अप्रैल के लास्ट वीक तक हो सकता है, ठीक है। हमें जहाँ तक न्यूज़ है या जहाँ तक हमको अंदाज़ा लग रहा है कि वहाँ तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक। तो सेल वॉल और प्लाज्मा क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ये आपको हम पढ़ा देंगे। उसके बाद जो इसमें 5-6 टॉपिक और जो बचती हैं जो नहीं आपके होते हैं उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक। हाँ, इतनी गारंटी है कि जो पहला यूनिट है इसमें आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। भले से हमको पुरानी चीज़ें प्रीवियस वीडियो को ऐड कर देना होगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तरीके से फिर आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा कि कोई टॉपिक तो नहीं बचा है, आप उसको बता देंगे, हम उस चीज़ को कवर कर देंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये कि जो पहला यूनिट है इस चीज़ को हम कुछ नई चीज़ें पढ़ा देंगे और जो पहले हुई पढ़ाई हुई चीज़ है उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे ताकि आपका वहाँ सारी चीज़ों को हो सके, ठीक। पहला यूनिट, ठीक। और उसके बाद जब पहली यूनिट कवर हो जाएगी तब हम लोग नेक्स्ट यूनिट यानी कि जेनेटिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी आखिर होती क्या है, ठीक। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ये आपका नोट्स है, ठीक है। BSc 6 सेमेस्टर बॉटनी फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम क्या बताया मैंने, साइटोजेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग और नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है आपका, सेल बायोलॉजी है, ठीक। यूनिट नंबर क्या है आपका, पहला सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में आपको सेल बायोलॉजी में पहला आता है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है मैंने बताया, अगर आप सेल ऑर्गेनेल्स का, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स ही ना दिए हैं, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। तो किसके सेल ऑर्गेनेल्स है, तो सेल के, ठीक है। सेल के सेल ऑर्गेनेल्स है। तो आपको पहला किसके पढ़ना पड़े, किस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, सेल बायोलॉजी के बारे में जो चीज़ें दी है। लेकिन सेल बायोलॉजी में एक होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब जितने भी स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं सेल को, सेल के अगर जो भी स्ट्रक्चर जो फंक्शन है उसको हम लोग एक ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी, ठीक। तो अगर साइटोलॉजी की डिफिनीशन की बात की जाए तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में देखिए क्या बायोलॉजी क्यों क्या हो गया, क्योंकि अगर आप बॉटनी में पढ़ते हैं तब भी आपको साइटोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी पढ़ते हैं तब भी साइटोलॉजी पढ़ना पड़ता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, अगर आप बॉटनी पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखने को मिलेगा, वहाँ बॉटनी में आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जूलॉजी में पढ़ेंगे तो सेल वॉल, सॉरी हाँ, सेल वॉल वहाँ पे नहीं होता है। बॉटनी में क्लोरोप्लास्ट होता है तो वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम लोग बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की शाखा में यानी कि आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो वही लिखा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं। किसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं, सेल के। सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं उसको कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी, ठीक। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी या फिर साइटोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। और जो साइटोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं जो इस फील्ड में ज़्यादा वर्क करते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजिस्ट, ठीक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात आएगी तब साइटोलॉजी की वहाँ पे डिफिनीशन हो जाएगी, ठीक। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक।
अब दूसरा आता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर साइटोलॉजी की अध्ययन करते हैं तो भाई किन्होंने इतनी ज़्यादा वर्क किया साइटोलॉजी पे, जिसको हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने साइटोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क किया, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक, रॉबर्ट हुक को। ठीक, तो स्टूडेंट मैंने बताया कि आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। ठीक, तो सेल वॉल के बारे में आपको पता है सेल वॉल क्या है। सेल वॉल एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी सेल की। किसी भी सेल कहने का मतलब प्लांट सेल की। ठीक है, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक, लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसको एनिमल के केस में देखें तो, ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक, और प्लांट में देखते हैं तो सेल वॉल सबसे बाहर की तरफ बाउंड्री स्ट्रक्चर बनाती है। जो ये सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग होती है। कैसे होती है, नॉन लिविंग होते हैं। सेल के आउटर साइड वाले की बाहर की तरफ पाया जाता है कि थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। ठीक, और जो ये आपका सेल वॉल होता है ये बहुत सारे केमिकल के बने होते हैं। ठीक, जैसे सेलुलोज का बना होता है। लेकिन कुछ होते हैं जैसे बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, फंगस में भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो सेलुलोज का नहीं बल्कि अदर केमिकल के बने होते हैं, जिसको हम लोग म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान कह देते हैं। ठीक, जबकि जो फंगस होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, जबकि जो फंगस होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो प्लांट सेल के अलावा भी कह सकते हैं आपकी जो सेल वॉल होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि फंगस में भी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते स्टूडेंट, देखिए जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के साथ साथ माइकोप्लाज्मा आप लोग देखते हैं वहाँ पे भी जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये बात रही सेल वॉल के बारे में। और भी चीज़ें हैं जैसे जो सेल वॉल होता है, ठीक है, ये वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल होता है उसके साथ ये उससे ये बना होता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं डिक्टियोसोम जो होता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ता है। जब सेल डिवीजन होता है तब इसका सेल वॉल का जो है कि डिवीजन हो जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी जो नेचर होता है इसका ये काफ़ी चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है सेल वॉल में, जैसे प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, टर्शियरी सेल वॉल होता है। ठीक है, और इसमें जो इस बना होता है वो वेस्किल आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेस्किल का बना होता है, डिक्टियोसोम होते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से कल नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इंट्रोडक्शन की क्लास हो गई आपकी। ठीक है, तो कल हम सीधा सीधा आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाएंगे कि सेल वॉल होता क्या है। ठीक, तो मेन टॉपिक आपका कल सेल वॉल होगा। ठीक, तो पहले सेल वॉल हम लोग कवर कर लेंगे एक लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर कर लेंगे, आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक, और स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट की जो क्वेरीज थी, सर आपने जो कि बोला था कि 15 तारीख से क्लास नहीं स्टार्ट करें, आप मंडे को बोल रहे हैं, तो आज के ही दिन यानी कि सैटरडे को ये क्लास अपलोड हो जाएगी। लेकिन कल संडे है, कल के डेट में क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, मंडे से आपकी क्लास होगी। ठीक है, मंडे को क्लास होगी आपकी, लेकिन मंडे को किस टाइमिंग पे होगी अभी ये टाइम अनाउंस नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपको अगर मंडे को होगा तो शाम को 7:30 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे या 7:30 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी मंडे की क्लास को। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जल्दी आपकी जूलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बॉटनी की आज हमने क्लास स्टार्ट ही कर दी है। ठीक, और धीरे धीरे क्लासेस चलेगी आपकी। उसके बाद आपका फर्स्ट पेपर तो चल ही रहा है। ठीक है, और सेकेंड पेपर का भी कुछ हम देखते हैं, सोच रहे हैं उसको भी 4 यूनिट कवर कर लें ताकि बच्चों उसको भी पढ़ते रहें और थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी। 4 यूनिट इसको पढ़ लेते, 4 यूनिट उसको पढ़ लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी पढ़ने में। और स्टूडेंट और एक चीज़ और आपको बताना था। ठीक है, जो आपका नोट्स है वो नोट्स जो है कि आपको जैसे ही सारी टॉपिक यूनिट कवर हो जाएगी आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट होता क्या आपको ये तो है कि नहीं कि सारे मैटर एक जगह पे लिखे हुए हैं, आपको बस वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिखा देनी है। ठीक है, तो अलग से नोट्स बनाना पड़ता है। जो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती है सिलेबस में उस चीज़ों को पहले स्टडी की जाती है उस पर, फिर उस चीज़ को पढ़ाया जाता है। ठीक है,
काफ़ी अच्छे से स्टडी की जाती है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, पहले ये सिलेबस नहीं हुआ करता था, ठीक। नए सिलेबस आ गए हैं तो नई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तब नई चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आपने फोर्थ सेमेस्टर में देखा होगा, सारी चीज़ें लगभग नई थी, नई चीज़ें थी। थर्ड सेमेस्टर में आपने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें नई थी, फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें नई थी, तो उस चीज़ को स्टडी करना पड़ता है, तब उसको पढ़ाना पड़ता है। तो ये नहीं कि हर चीज़ें है, पहले थी सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं थी, ये इस बार नेट के लेवल की सारी चीज़ें दे दी गई, पीजीटी, टीजीटी के लेवल सारी चीज़ें दे दी गई है, तो उसके लिए स्टडी करना पड़ता है और उसके कारण ही आपको पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि पहले टीचर्स तो अच्छे से पढ़ लेगा, संतुष्ट हो जाएगा, नहीं इसका चीज़ ये होता है, तब उसके बाद आपको वो सारे मैटर दिए जाते हैं, ठीक। तो अगर आपको चाहिए नहीं सर जितना पढ़ाए उतना सिलेबस मिल सकता है, उतना आपको नोट्स मिल जाएगा, जितना पढ़ाया गया है उतना मिल, ये कहिए कि आगे का नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, तो वो फिलहाल में राइट नहीं होता है, लिखा नहीं रहता है, नहीं तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इशू मत रखा करिए आप कि सर आप नोट्स बहुत लेट देते हैं, ठीक है। तो नोट्स दे देते हैं, ऐसी बात नहीं, नोट्स देते हैं, उस पर भी आपका जैसे ही कोई भी व्हाट्सएप पे या फिर कहीं मैसेज आता है तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। आपको रिप्लाई मिलती है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसकी रिप्लाई अभी तक पेंडिंग पड़ी हो, कोई भी नहीं होगा, सारे को रिप्लाई दे दी जाती है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए कि सर ने अपनी नहीं रिप्लाई दिया तो देंगे, थोड़ी टाइम हो सकता है कि थोड़ा बिजी हो, ठीक है, और भी काम रहता है उसमें बिजी हो जाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।